किस किस का ये धन है बताओ? राधा राधा आज बता रहे हो, कल चुनाव लड़ोगे तो अपनी संपत्ति अखबार में तुम लिखवाओगे 4 करोड़। अरे साहब, कभी लिखवाने का मौका मिले तो बता देना कि हमारा सबसे बड़ी संपत्ति गुरु कृपा है। कभी लिखवाने का मौका मिले, कोई पूछे तुम कितने बड़े आदमी हो, कहना हम इतने बड़े आदमी हैं कि जिनसे सारा संसार चलता, हम उनके भक्त ठाकुर जी। अब इससे बड़ा आदमी भला कौन हो सकता साहब? तो नारद जी को चारों कुमार पूछ रहे, कथा पे फिर आओ वापस। कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता आपका मुख क्यों लटका हुआ नारद जी? संतों का क्या धन होता है? संतों का तो भगवान नाम ही धन होता है। भगवान नाम को ना तो कोई चोरी कर सकता, ना कोई ले जा सकता, ना भाई बांट सकता, फिर क्यों चिंता व्यर्थ की करते हो? नारद जी बोले महाराज हम चोरी ओरी नहीं भई है, इसलिए चिंता में नहीं है, एक बड़ा लंबा लफड़ा फंस गया। भैया क्या फंस गया? बोले महाराज हम आए थे इस लोक में संसार के लिए, सत्संग के लिए, इस संसार में सत्संग के लिए आए थे। ये कौन सा लोक है जहां तुम बैठे हो? हाँ, भूलोक भी मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक भी मृत्यु लोक भी, यही नाम है। हाँ, क्या नाम है? मृत्यु लोक। क्या नाम? हाँ, कुछ अपने 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 घर वालों का नाम मत बता देना। हाँ, तो ये इसका नाम मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक का मतलब जानते हो? आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चढ़ा, कोई बंधा जंजीर। सब आएंगे, जितने आए हैं सब जाएंगे। घर नहीं, उस घर, इस घर से भी बड़ा एक दूसरा घर है, जहां एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। न गाड़ी होगी ना घोड़ा, वहां पैदल ही जाना होगा। इसलिए लोक का नाम मृत्यु लोक। नारद जी कहते हैं हम भी आए सत्संग करने। फिर क्या हुआ महाराज? खूब घूमे, पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवन् एवमादेषु तीर्थेषु ब्रह्ममायितस्ततः। सब जगह गए, हरि क्षेत्र गए, श्री क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादेषु तीर्थेषु ब्रह्ममायितस्ततः। सब जगह गए। नारद जी क्यों गए? सत्संग करने। पर सत्संग नहीं मिला क्या भैया? अरे महाराज, जितने सत्संगी मिले सब पाखंडी मिले। पाखंड का मतलब क्या? पापस्य खंडा सपाखंड। पाप का ही जो खंड है वो पाखंड है। नारद जी तुम्हारे साथ? अरे महाराज हमारे साथ नहीं, बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा देखे हमने। बोले फिर क्या? बोले हम एक जगह गए, 10-12 बिल्डिंग ऊंचा आश्रम बना हुआ था। हमने जब सैन्य बोर्ड पढ़ा तो दिमाग खराब हो गया। बोले क्यों? बोले सैन्य बोर्ड पर बाहर लिखा था त्यागी बाबा का आश्रम, नाम त्यागी बाबा। एकदम ऐसा टावर बनाए हुए कि ऊपर से कोई छलांग लगाए तो नीचे हड्डियां भी चकनाचूर हो जाएं। और जब त्यागी जी हैं तो 12 मंजिल की क्या जरूरत? तो बोले नारद जी बोले कि हमने कहा यहां भी रुकना बेकार है, दूसरी जगह चलते हैं। नारद जी बोले भैया हम दूसरी जगह गए, एक महात्मा गली में मिल गए, हमने कहा तुम ले चलो कहीं सत्संग हो जाए, कोई साधु बढ़िया बताओ। तो दूसरे संत के पास गए तो आफत हो गई। बोले क्यों? बोले 20-25 भगवा रंग के कपड़े सूख रहे थे। हमने कहा यहाँ ज्यादा महात्मा रहते होंगे। दूसरे महात्मा ने कहा नहीं, एक ही महात्मा रहते हैं। बोले अच्छा इनका नाम क्या है? बोले इनका नाम है नांगा बाबा जी। नारद जी बोले हमारा माथा गरम हो गया, नाम नांगा बाबा जी, कपड़े 12 जोड़ी, जय हो। नारद जी बोले हमने सोच लिया यहां से भी खिसक लो। तीसरी जगह गए,
तो छोटे छोटे 12-12 साल के बच्चे यज्ञोपवीत पहने हुए, बढ़िया थापक हुआ, चंदन लगाए हुए, चमचमाता हुआ चेहरा दिखा। हमने कहा वाह बड़े सुंदर बालक हैं, लगता है ये किसी विद्यालय के हैं। तो दूसरे महात्मा ने जवाब दिया, बोले नहीं ये एक बाबा जी के हैं। बोले इनका नाम क्या है? बोले इनका तो नाम पता नहीं, पर इनके पिताजी का नाम पता। बोले क्या? बोले ब्रह्मचारी जी। नारद जी बोले हमें तो पसीना आ गया, जय हो, नाम ब्रह्मचारी जी, और पूरी क्रिकेट टीम तैयार करके धर दई। नारद जी बोले अबे तन से भी खिसक लो, ये भी काम चलवे वारो नैया। बोले महाराज चौथी जगह पर गए भैया, चौथी जगह पर गए, शाम हो गई तो सोने की समय आ गया। तो एक जगह जाके आश्रम के बाहर लेट गए कि सत्संग तो मिला ही नहीं, आराम कर ले। आराम करने एक आश्रम के बाहर लेटे तो भारी शोर हुआ रात को। नारद जी बोले हमारी नींद खुल गई, हमने बगल वाले साधु को जगाया, भैया ये किसका आश्रम है? जवाब आया ये मौनी बाबा जी का आश्रम है। नारद जी बोले बड़ा लफड़ा, नाम मौनी बाबा, शोर इतना के आसपास का मोहल्ला भी ना सो पाए। नारद जी बोले भाड़ में गो चलो। नारद जी बोले भैया अब हमने संतों का तो हाल देख लिया, सोचा गृहस्थियों के पास जाया जाए, ये कोई सत्संग करेंगे। तो बोले तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कली कौतुक ताते न जाते कही। तपसी तो धनवान हो गए, पर जितने गृहस्थी हते वे दरिद्री हैं। इनमें भी कोई दिक्कत नहीं, काम चल जाए। अब हमने सोचा कि किसी गृहस्थ के घर पे जाएं, सत्संग पूछें। लेकिन नारद जी बोले गृहस्थों में बड़ी आफत, माता पिता की सेवा तब तक जब तक देवी जी नहीं आ गई हो। जहां ब्याह भाव देवी जी आ गई, सो मताई बाप बाहर बैठे उल्लू की भांति, दो जने भीतर। नारद जी बोले हमें और लफड़ा लगा। हमने कहा इनके यहां भी सत्संग मिलने वाला नहीं है, और जब तक मताई बाप की पूछ, जब तक देवी जी नहीं, और जहां विवाह भया तो पर कोई भी काम होना हो तो माता पिता से नहीं पूछा जाता। स्पेशल फोन ससुराल में साले साहब को लगाया जाता, हेलो बताओ साले साहब हम गाड़ी उठाना चाहते, रेड उठाएं कि ब्लैक, ठटरी के बरे। मताई बाप बैठे होने तो पूछ नहीं रहो, गुरुजी बैठे होने ते मान नहीं रहो, उनसे पूछ। सारे साहब हाँ पूछत चल रहो, दीवाल बिगाड़े आरो, घर द्वार बिगाड़े सारो। हाँ। अब जितने सारे तो हम भी को कि तुम ना बरो मान के काल कितना कौन लठ लेके मिले गली में। तो महाराज जो कहा है कथा में, जो कहा कहते आप हो जाए उनसे 1.5 हड्डी के भैया। पर हमारे वृंदावन के कथा व्यास थे, उनने हमें ऐसा बताओ तो दीवाल बिगाड़े आरो और घर द्वार बिगाड़े सारो। तो माता पिता की पूछ तब तक जब तक श्रीमती जी नहीं आ गई हो। श्रीमती जी आ गई तो माता पिता को भी नहीं पूछा जाता। बड़ा विचित्र जमाना आ गया। नारद जी बोले तरुणी प्रभुता गे हे, श्याल को बुद्धि दायका, कन्या विक्रयणो लोभा, दंपति नाम चकलकनम। इसका नाम है कलयुग। ऐसे कलयुग के गृहस्थी हैं कि लोग अपनी बेटी का भी सौदा कर देते हैं, बेटी को भी बेच देते हैं, बेटी का भी कमाई का भोजन करते हैं। ऐसे भी इस संसार में लोग हैं। तो नारद जी बोले भैया हम समझ गए कि यहाँ कहीं पर भी सत्संग मिलने वाला नहीं है।